नमस्कार। और अभी तक हमने देख लिया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में क्या चीज़ें कहाँ पर होती हैं, मतलब मेन्यू बार कहाँ पे है, कहाँ पे टाइटल बार है, ये सारी चीज़ पिछले लेक्चर में हमने देख ली थी। अब चलिए शुरुआत करते हैं और एक एक चीज़ लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर में काम करना चाहते हैं तो आपको सीखना होगा कैसे नई फाइल को हम ओपन करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई बच्चा किसी फाइल पे काम कर रहा है, कैसे ये फाइल खुलती है ये तो मैं 2 बार बता चुका हूँ, तो मैं नहीं बता रहा हूँ कि आप राइटर कैसे ओपन करते हैं, पिछले लेक्चर में देख लीजिएगा। अब अगर कहीं पे बच्चा कुछ काम कर रहा है और उसको नई फाइल खोलनी है, या नहीं भी कर रहा है नई फाइल खोलनी है, तो फाइल मेन्यू में उसको जाना है और न्यू पहला ही ऑप्शन उसको दिख जा रहा है। न्यू में जाके टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना है और आपकी नई फाइल खुल जाएगी। समझ में आ रही है चीज? इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? तो इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+N। Ctrl+N आप दबाते हैं तो ये नई फाइल आपकी खुलकर आपके सामने आ जाती है। अब इस पे आप जो चाहें अपना मनचाहा काम कर सकते हैं, लेकिन ये जो लिब्रे ऑफिस राइटर है ये आपको एक बहुत बेहतरीन फीचर देता है। मतलब जैसे आपका MS वर्ड था उसमें भी आप ये चीज़ कर सकते थे, लेकिन लिब्रे ऑफिस राइटर में आपको टेम्पलेट मिलता है। सर ये टेम्पलेट क्या चीज़ होती है? तो बच्चा टेम्पलेट बना बनाया फॉर्मेट होता है। जैसे सारी चीज़ बनी बनाई आपको दे दी गई है, बस उसमें थोड़ा बहुत एडिट करेंगे तो आपकी फाइल तैयार हो जाएगी। देखिए, आपको फाइल मेनू में जाना है और यहाँ पर आपको टेम्पलेट्स ऑप्शन में चले जाना है, और टेम्पलेट्स ऑप्शन में जाने के बाद आपको मैनेज टेम्पलेट में चले जाना है। मैनेज टेम्पलेट में जाएंगे, देखिए इतनी सारी बनी बनाई डिज़ाइन आपके सामने है कि आपको CV बनाना हो, बिजनेस कार्ड बनाना हो, कि मॉडर्न कार्ड सिंपल या मॉडर्न बिजनेस लेटर बनाना हो, जो भी बनाना हो उस पर क्लिक करिए और ओपन कर दीजिए। तो आपको कुछ करना नहीं है, बना बनाया फॉर्मेट देख रहे हैं आपके सामने आ चुका है। अब इसमें अपना लोगो डाल लीजिए, अपना एड्रेस नाम सब पता होता डाल लीजिए, और डिज़ाइन आपको कुछ नहीं करना है, सब कुछ बना बनाया आपके सामने आ गया है। या कुछ और देखिए, आप गए यहाँ पर और टेम्पलेट्स में गए, मैनेज टेम्पलेट्स में गए और यहाँ पर आपने रेज्यूमे पे क्लिक कर दिया। आपको कोई रेज्यूमे बनाना है जॉब देने के लिए, तो यहाँ पर आप देखिए आसानी से बना सकते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना, डिज़ाइन नहीं करना, बस इसको एडिट करना। योर नेम में आप अपना नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, एजुकेशन लिख दीजिए और सीधे सीधे आपका जो रेज्यूमे है वो तैयार हो गया है जॉब में देने के लिए। इस चीज़ को क्या कहते हैं? टेम्पलेट कहते हैं। और यहाँ फाइल मेनू में ये चीज़ आपको आसानी से मिल जाती है। इसकी शॉर्टकट की भी देखिए दिख रही है आपको, Ctrl+Shift+N, ये शॉर्टकट की है टेम्पलेट की। मतलब आप कंट्रोल दबाएं, फिर शिफ्ट, फिर N दबाएंगे, देखिए ऑप्शन खुल जा रहा है। इसमें से जो चाहें ऑप्शन आप क्लिक कर सकते हैं। इतनी सी चीज़ समझ में आई। फिर आती है कि सर आपने फाइल तो बना ली, और उसको सेव कैसे करते हैं? तो फाइल को सेव करने का तरीका एकदम से आसान है। आपको फाइल मेन्यू में जाना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा सेव का। शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+S। ठीक है, आप सेव बटन दबाएंगे और ये आपका सेव हो जाएगा। अब ये डायलॉग बॉक्स आपका जब खुलता है तो आपको क्या क्या चीज़ ध्यान में देनी है? आपको यहाँ पर लोकेशन दिखाता है, एक सेकंड मैं मार्क कर दे रहा हूँ, कि ये चीज़ आपको दिखाती है किस लोकेशन पे आपकी फाइल सेव हो रही है। यहाँ पर आपको अपनी फाइल का नाम दिखता है कि किस नाम से फाइल सेव हो रही है। यहाँ पर आपको दिखता है किस फॉर्मेट में आपकी फाइल सेव हो रही है, और यहाँ पर आपको सेव करने का ऑप्शन मिलता है। ठीक, अब आपको मान लीजिए कि यहाँ पर सेव नहीं करना है, दिस PC के अंदर डॉक्यूमेंट्स पे सेव नहीं करना है, आपको डेस्कटॉप पे सेव करना है, तो आप इस पे क्लिक करिए, डेस्कटॉप पे जाइए। सॉरी, यहाँ पर आप चले गए दिस PC के अंदर और यहाँ पर आपको डेस्कटॉप मिल जाता है, और इसमें आप सेव कर दीजिए इस फाइल को। किस नाम से? कंप्यूटर G1 नाम से। और इसको यहाँ पर आप सेव दबा देंगे तो डेस्कटॉप पे जाकर सीधे आपकी फाइल सेव हो जाएगी। मिनिमाइज करके आपको दिखाता हूँ मैं। अब इतनी बार हमने फाइल खोल दी है, ये देखिए कंप्यूटर G1 नाम से ये फाइल आपकी खुलकर सेव होकर डेस्कटॉप पे ही आ गई है। कुछ आपको करना नहीं है। ठीक है, अब इसमें से कोई फाइल फिर से खोल लेते हैं। अब ये तो हो गया सेव ऑप्शन। अब सेव के बाद एक सेव का बड़ा भाई भी है। क्या है वो बड़ा भाई? बड़ा भाई है सेव एज। मतलब सेव तो कर रहा है लेकिन कुछ खास बात उसमें है। सर क्या खास बात है? देखिए, जब भी आप फाइल को सेव करते हैं तो सेव करने में देखिए इस तरीके से समझिए कि ये आपकी फाइल X नाम से थी। ठीक है, इस फाइल का नाम X था, और आपने इस फाइल को खोला और इसमें कुछ बदलाव किया और दोबारा से सेव कर दिया, तो इस फाइल में नई चीजें जुड़कर X नाम से फिर से सेव हो जाएंगी जब आप सेव कर रहे हो तो। और ये पुरानी वाली फाइल मिट जाती है, इसी पुरानी वाली फाइल में ये चीज अपडेट होकर आ जाती है। अब अगर आप चाहो कि आपने जो पुरानी वाली फाइल बनाई थी, मान लीजिए इस फाइल में 10 लोगों का रिकॉर्ड था,
फिर आपने 10 लोगों का और रिकॉर्ड मतलब 20 लोगों का रिकॉर्ड इसमें सेव कर दिया, तो आप चाहो वो वाली फाइल जिसमें 10 लोग का रिकॉर्ड सेव किया था वो वाली खुल जाए तो नहीं हो पाएगी। समझ में आया कि नहीं? क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि उस फाइल को आपने अपडेट कर दिया है। तो अगर आप ऐसा चाहते हो कि आपकी पुरानी वाली फाइल भी बची रहे और नई वाली फाइल भी सेव हो जाए, मतलब दोनों फाइल रहे, एक डुप्लीकेट कॉपी बन जाए। ये पुरानी वाली फाइल थी और ये वो फाइल है जिसमें आपने कुछ चीजें जोड़ दी हैं, तो पुरानी वाली फाइल भी रह जाए और नई वाली फाइल भी एक बन जाए, ऐसी कंडीशन आप चाहते हो तो आप सेव एज का उपयोग करते हो। सेव एज एक डुप्लीकेट कॉपी बना देती है और पुरानी वाली फाइल को बिना छुए बिना कुछ छेड़छाड़ किए वैसे ही रहने देती है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, हम इसमें कुछ बदलाव कर लेते हैं, कुछ भी लिख देते हैं कि चलिए इंजीनियरिंग या कॉलेज ऐसे करके कुछ भी ऐसा लिख दिया हमने। अब फाइल मेनू में गए और हम कर दे रहे हैं सेव एज, और यहाँ पर देखिए कंप्यूटर जी मैं 2 नाम से इसको सेव कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास 2 फाइल मिल जाएगी, एक फाइल जो कंप्यूटर जी नाम 1 से थी और कंप्यूटर जी 2 से। तो यही सेव एज का कमाल है। अगर आप सेव किए होते तो इसी में वो बदलाव सेव हो जाता, लेकिन क्योंकि आपने सेव एज किया तो नई फाइल आपके सामने हो गई और पुरानी फाइल भी एज इट इज सुरक्षित रह गई। तो बहुत से बच्चे पूछते हैं सर सेव और सेव एज में क्या डिफरेंस है? तो ये डिफरेंस है कि सेव एज में पुरानी फाइल के साथ कोई भी बदलाव नहीं होता है। ठीक, चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं एक बार फिर से। ठीक है, इसके बाद बारी आती है कि किस तरीके से आप अपनी फाइल को ओपन करते हैं और क्लोज करते हैं। उसका भी एकदम आसान सा तरीका है। आपको फाइल मेनू में जाना है, ओपन बटन देख रहे हैं यहाँ पर, ओपन, और शॉर्टकट की भी दिख रही है Ctrl+O। आसान सा है, कंट्रोल ओपन करना है तो O क्लिक किया और आप जो फाइल ओपन करना चाहते हैं, जैसे डेस्कटॉप पे जाऊं तो देखिए आपको कंप्यूटर G1 फाइल अभी हमने बनाई थी, ये दिख रही है, इस पर क्लिक करके आप इसको ओपन कर सकते हैं, ये फाइल ओपन हो जाएगी। और क्लोज करने के लिए क्या करना है? क्लोज करने का तरीका भी एकदम से आसान है। देखिए यहाँ पर आपको क्रॉस बटन मिल जाती है, इससे आप इस चीज को क्लोज कर सकते हैं। और अगर देखिए यहाँ पर तो कई सारी फाइल खुली है, इसलिए यहाँ पर ऊपर की तरफ ऑप्शन आ रहा है। एक बार मैं सारी फाइल को अगर बंद कर दूं तो आपको एकदम बेहतरीन एक चीज मैं दिखा देता हूँ, जो कि पिछले लेक्चर में भी शायद हमने अच्छे से समझा। देखिए अगर सिर्फ एक फाइल आपने खोल रखी है तो आपको यहाँ पर 2 क्लोज बटन दिखती है, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था। तो अगर आपको इस फाइल को क्लोज करना है तो नीचे वाली क्लोज बटन दबाइएगा, ऊपर वाली क्लोज बटन दबाएंगे तो लिब्रे ऑफिस ही बंद हो जाएगा। तो नीचे वाली क्लोज बटन अगर आप दबाते हैं तो राइटर वाली ये फाइल आपकी बंद होगी, लेकिन लिब्रे ऑफिस आपका खुला रहेगा। इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं कि भाई अगर हम ऐसा कुछ सिस्टम चाहते हैं, मान लीजिए आप बड़ा काम कर रहे हैं कोई, कि 2000 बच्चों का डेटा सेव कर रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि जो आपका डेटा बन रहा है वो कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिक सेव हो जाए। क्या हो जाए? कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिक सेव हो जाए, कि मान लो कोई गलती आपसे हो गई तो आपकी फाइल एकदम से न खत्म हो जाए। मान लीजिए कोई काम आप कर रहे हो, आधा घंटा किए और उसके बाद कुछ दिक्कत हुई, आपका सिस्टम बंद हो गया, तो अचानक से सिस्टम बंद हुआ, आपने फाइल सेव नहीं की थी, पूरी फाइल आपकी मिट जाती है। ऐसा कई बार आपके साथ भी हुआ है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर आपको एक फीचर देता है कि कुछ सेकंड के बाद लिब्रे ऑफिस खुद से ही वो फाइल सेव कर देगा। और उसको करने के लिए क्या करते हैं, आइए देखते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले टूल्स मेनू में जाना है। टूल्स मेनू में चले गए, अब इसके अंदर आपको देखना है लोड एंड सेव। ठीक है, इसके अंदर आपको सबसे पहले देखिए यहाँ पर ऑप्शंस दिख रहा है, इसमें चले जाइए। ऑप्शंस में जाने के बाद यहाँ पर लोड एंड सेव ऑप्शन दिख रहा है, देख रहे हैं, लोड एंड सेव, इस पे क्लिक कर देना है। इसमें जाने के बाद आपको जनरल पे चले जाना है, और जब इस ऑप्शन पे आ जाएंगे तो यहाँ पर देखिए सेव ऑटो रिकवरी इंफॉर्मेशन एवरी, तो यहाँ पर इसको टिक कर देना है। और कितनी देर में आप सेव करना चाहते हो फाइल को, हर 2 मिनट पे चाहते हो, हर 3 मिनट पे, हर 5 मिनट पे, तो मैंने 5 लगाकर अगर ओके कर दिया तो हर 5 मिनट के बाद आप जो काम किए रहोगे वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं ओके नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस चीज को अप्लाई नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये बहुत बेहतरीन फीचर है। आप समझिए इस चीज को कि आप कोई बड़ा काम कर रहे हो तो आपको बार बार सेव करने की झंझट नहीं लेनी है, अपने आप से ही वो फाइल को सेव कर देगा। समझ रहे हैं इस चीज को? तो यहाँ पर हम इसको कैंसिल करते हैं क्योंकि हम सेव नहीं करना चाह रहे हैं। इसके बाद अगर आपको कोई हेल्प की जरूरत हो या कोई चीज आपको समझनी हो तो लिब्रे ऑफिस आपको एक बेहतरीन फीचर देता है, ये हेल्प वाला ऑप्शन, और यहाँ पर आप जाकर कुछ भी समझना हो या वर्जन जानना हो जान सकते हैं।
इसके अलावा अब बात करते हैं पेज के फॉर्मेटिंग की कि किस तरीके से आप अपने पेज को सेट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम चलते हैं फॉर्मेट मेनू में और यहाँ पर हम ढूंढते हैं पेज स्टाइल का ऑप्शन। क्या चीज? पेज स्टाइल का ऑप्शन ढूंढते हैं और इसमें जाने के बाद पेज वाले टैब में आपको चले जाना है। कौन से टैब में? पेज वाले टैब में, जो कि यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक, अब इसमें क्या क्या चीज आप कर सकते हो, सारी चीज को हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ ऊपर की तरफ आप देखिए तो सबसे पहले आपको फॉर्मेट दिखा रहा है कि किस तरीके का आप ये पेज बनाना चाह रहे हो, मतलब किस तरीके के पेज पे आप काम करना चाह रहे हो। पेज की अलग अलग साइज होती है ना, A3 होता है, A4 होता है, फॉर लेटर होता है, लीगल होता है, कई सारे साइज होते हैं। यहाँ पर सारे साइज आपको दिख रहे हैं और जनरली हम काम करते हैं A4 की साइज पे करते हैं, तो यहाँ पर A4 मैं कर ले रहा हूँ। आप जिस भी तरीके के पन्ने पे काम करना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। बाकी आपसे पूछ भी रहा है कि आप इस पेज की विड्थ कितना चाहते हैं और हाइट कितना चाहते हैं, मतलब चौड़ाई कितना चाहते हैं और लंबाई कितना चाहते हैं, ये भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद ओरिएंटेशन है कि आप पेज पे काम कर रहे हैं तो पेज को आप पोर्ट्रेट मोड में, मतलब ऐसे ऐसे काम करना चाहते हैं, कि लैंडस्केप मोड में ऐसे ऐसे काम करना चाहते हैं कि इस तरीके से आपका पेज रहे। समझ रहे हैं इस चीज को? यहाँ पर देखिए मैं क्लिक करूंगा तो भी आपको दिखेगा कि ये देख रहे हैं, ये आपका पोर्ट्रेट काम है और ये आपका लैंडस्केप यहाँ से हो जा रहा है। समझ रहे हैं? देखे पेज को कि नहीं? पेज लेट गया। ठीक, पोर्ट्रेट करेंगे तो खड़े खड़े पेज पे काम होगा और लैंडस्केप करेंगे तो लैंडस्केप मोड में ये काम होगा। अब बात करते हैं मार्जिन की। सर मार्जिन क्या चीज होती है? देखिए बचपन में जब हम पढ़ाई करते थे या अभी भी देखिए, तो जब हम लिखना शुरू करते थे तो ऊपर से थोड़ी जगह छोड़ के लिखते थे। ऐसे थोड़ी एकदम ऊपर से सटा के आप लिख रहे हो, थोड़ी सी जगह छोड़ के लिखते थे। अगर इस तरफ से भी देखें थोड़ी सी जगह छोड़ के लिखते थे, किनारे की तरफ भी थोड़ी जगह रह जाती थी, छोटी जाती थी, और नीचे भी एकदम ऐसा नहीं एकदम घिच पिच कर देते थे, थोड़ी सी जगह छोड़ के लिखते थे। तो हर तरफ जो जगह ये थोड़ी थोड़ी आप छोड़ रहे हो ना, इस चीज को हम क्या कहते हैं? मार्जिन कहते हैं। मार्जिन मतलब जो जगह छोड़कर लिखी जा रही हो। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर भी मार्जिन आप दे सकते हैं। अब यहाँ पर क्या ऑप्शन है? लेफ्ट का, राइट का, टॉप का, बॉटम का, और जैसे जैसे इसको चाहें तो आप बढ़ा और घटा भी सकते हैं। बस देखिएगा अब मैं लेफ्ट तरफ से मार्जिन देने जा रहा हूँ, मतलब इस तरफ से मार्जिन मैं चेंज करने जा रहा हूं। तो यहां पर देखिएगा बदलाव भी आपको दिखेगा। मैं थोड़ा सा ज्यादा मार्जिन दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। देखिए जैसे जैसे मैं मार्जिन बढ़ा रहा हूं यहां पर जगह ज्यादा छूटती जा रही है। देख रहे हैं, इसको मैंने काफी बढ़ा दे रहा हूं। देख रहे हैं इतनी जगह छूट गई। इसका मतलब है कि अब जब आप लिखोगे तो इतनी जगह छोड़कर लिखोगे। चलिए एक बार देखते हैं। यहाँ पर देखिए अब मैं जब कोई चीज लिख रहा हूँ, हिमांशु, या मैं नीचे इंटर दबाता हूँ, कंप्यूटर, या कुछ भी आप जो भी चीज लिखेंगे, देख रहे हैं यहाँ पर जगह छोड़कर ही ये चीज लिख रहे हैं। इतनी जगह क्यों छूट गई? क्योंकि आपने मार्जिन दे दिया। ठीक, इसके बाद आगे की तरफ देखिए। इसी में आप चाहें तो और भी चीजें कर सकते हैं, जैसे टॉप से आप मार्जिन देना चाहें ऊपर की तरफ से, तो यहाँ पर देखिए आप मार्जिन दीजिए। देख रहे हैं टॉप से भी अब जगह छूट गई। बॉटम से देना चाह रहे हैं, बॉटम से भी बढ़ा सकते हैं और इस चीज को घटा भी सकते हैं। ठीक है, बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होने वाली है। ठीक, इसके बाद एक ऑप्शन है गटर का। गटर का ऑप्शन क्या यूज होता है ये अक्सर बच्चे नहीं समझ पाते हैं। देखिए बहुत आसान सी चीज है। गटर क्या होता है? गटर मतलब तो नाला होता है, नाले में वेस्टेज जाता है। ऐसे ही आपकी कॉपी या किताब में भी वेस्टेज एरिया होता है। मान लीजिए आपकी कॉपी ऐसे है और ऐसे खुल रही है, तो जिस जगह पे गोद लगेगा या स्टेपलर लगेगा, एकदम किनारे की तरफ आप स्टेपलर लगा देते हैं तो वो जगह खुलती है? कभी नहीं खुलती है। उस जगह में तो गोद लग गया, वो तो चिपक गया, तो वो वेस्ट चला जा रहा है। उस जगह को हम गटर स्पेस कहते हैं। तो कॉपी या तो ऐसे खुलती है, नहीं तो कुछ डॉक्टर वाली जो कॉपी आती है वो ऐसे पन्ना ऐसे उलट के खोला जाता है सीधे सीधे। तो आपका गटर स्पेस भी दो तरीके का होता है, या तो लेफ्ट की तरफ मतलब इस तरफ होगा किनारे की तरफ, या तो ऊपर की तरफ होगा। यहाँ पर देखिए टॉप पोजीशन पे भी गटर स्पेस है। तो गटर स्पेस दो ही जगह होता है, या तो कॉपी देखो इस तरफ से आप स्टेपल करते हो, या तो ऊपर से स्टेपल करते हो, नीचे से थोड़ी कर देते हो। तो जिस तरफ से स्टेपल या बाइंडिंग की जाती है किताब से, उस तरफ गटर स्पेस दिया जाता है। आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो, चाहे आप टॉप कर लो चाहे लेफ्ट कर लो, और कितना गटर स्पेस देना चाहते हो यहाँ से सेलेक्ट कर लो कि ये जगह तो मान के चलिए बर्बाद ही बर्बाद होनी है, और उसके बाद आप ओके कर दोगे तो सारी चीज आपकी पेज में सेट हो जाएगी। देख रहे हैं कितना आसान है आपका लिब्रे ऑफिस राइटर। एक एक ऑप्शन एकदम आसान है और हम प्रयास भी कर रहे हैं कि एकदम आपको बेसिक से, मैं मान के चल रहा हूँ जो बच्चा मेरे सामने बैठा है पहली बार कंप्यूटर चला रहा है, इस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, और मेरा ये प्रयास आपको अगर समझ में आता है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि एजुकेशनल कंटेंट जिस हिसाब का हम बना रहे हैं
वो आप देख लीजिए और मतलब समझ ही रहे हैं, कर दीजिए, क्योंकि थोड़ा सा मोटिवेशन तो टीचर को चाहिए ही होता है। मेरे सामने तो कैमरा ही है, आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे पता चलता है बच्चा पढ़ रहा है। चलिए, ये आज का लेक्चर था, समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछिए, हम तो तैयार ही हैं आपका जवाब देने के लिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।